स्टूडेंट्स करते हैं तो आ जाते हैं। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो हमने अभी तक देखा मैग्नेटिक फील्ड, also we saw inductance. It was equal to n pi by I. Flux linkage per unit current, ठीक है। एंड दिस वी फाउंड आउट फॉर कोएक्सियल केबल के लिए हम लोगों ने फाइंड किया इसको, और हम लोगों ने टॉरॉइड के लिए फाइंड किया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फैराडे, तो फैराडेज लॉ क्या होता है, कोई बताएगा? Faraday did an experiment with a coil like this. He put the magnet every place, everywhere. He put the magnet everywhere. Here, here, everywhere, like this. But he didn't get any deflection here. Right? It was just straight like this. Didn't get any deflection here. Deflection. So, what he thought कि जब हमारी इलेक्ट्रिक करंट से हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है ना, वी गेट आई से हमको एच मिलता है। एच कितना होता है? आई अपॉन 2 पाई रो, है ना। स्ट्रेट लाइन वायर के लिए हम लोगों ने निकाला था, है ना। अगर रो डिस्टेंस पर कैलकुलेट करें इस वायर के लिए करंट कैरिंग कंडक्टर तो इतना आता है। देन ही थॉट कि भाई जब हमें करंट से इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं मिलता, इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं मिलता? दिस ही वाज ट्राइंग टू, राइट। बट वो ही वाज ट्राइंग लाइक दिस, मैग्नेट को आसपास रखना कॉइल के, है ना। So finally, when he got tired of this experiment, so what he did, you know, all he थ्रू इज मैग्नेट, है ना। मैग्नेट को जस्ट थ्रो कर दिया, थ्रो कर दिया। और तब उसने उसका ध्यान दिया कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ गया, है ना। ये ऐसा हो गया, इट मीन्स कुछ करंट पास हुआ, ये गॉट आई, कुछ करंट यहाँ पे पास हुआ इस कंडीशन में, है ना। देन ही डिड अगेन few experiments and summarized the and concluded on this sentence that rate of change of magnetic field means first term is what? Changing magnetic field, है ना। Changing magnetic field can give you electric current. Changing magnetic field, not magnetic field, changing magnetic, changing B can give you electric current, ठीक है। और फिर then he form the equation, आदमी को तो मैथमेटिकल फॉर्म में चाहिए जब उसको यूज करना है तो then he formed the equation, then he told what तो जो इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट होगा तो यहाँ कुछ पोटेंशियल जनरेट होता है ना, तो पोटेंशियल इज जनरेटेड, उस पोटेंशियल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट ईएमएफ के यहाँ पर जनरेट, और ये ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी ये उसने बताया। क्या बताया उसने? रेट ऑफ चेंज हुई है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कपल्ड है इससे, है ना। यहाँ मैग्नेट अगर हम रखें यहाँ ला के, सपोज ये मैग्नेट रखती है यहाँ पर, और ये मूविंग मैग्नेट है ना, मूविंग मैग्नेट इधर ही आ जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड जो कपल हो रहा है वो चेंज होगा, है ना।
So we formed equation how the statement was rate of change of magnetic field flux is equal to the EMF induced. तो उसने कहा कि इंडक्शन से होता है ना इंड्यूस, यहाँ पे कितना एमएफ इंड्यूस, फॉर्मूला लिखा उसने EMF इक्वल टू डी फाई बाई डी, ठीक है ना। देन एक्सपेरिमेंट से उसने देखा माइनस साइन लगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये उसने देखा कि फाई बढ़ते हैं या घटते हैं तो उसके माइनस के साथ में आती है ना। तो दिस वे ऑफ, अगर वहां पर एन कॉइल्स हैं जैसे अभी हमारे केस में, तो सिंगल कॉइल के लिए अगर एन कॉइल्स हैं तो EMF इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई, ठीक है। दिस minus sign was given by length, so it is called length. मैंने कहा कि वोल्टेज जो प्रोड्यूस होता है वो ऐसा होता है कि चेंज का अपोज करता है, इसलिए ऐसा माइनस साइन की डायरेक्शन ऐसी होती है कि चेंज को अपोज करता है भाई। तो अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉम फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन व्हाट वी गेट, इक्वेशन फॉर्म में क्या आ गया, EMF इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई टी, ठीक है। अभी मैं सिंपल एक ही कॉइल ले लेता हूँ, एन टर्न लेकर सिंगल टर्न लेता हूँ, माइनस एन डी फाई, ठीक है। सपोज मेरे पास ये कॉइल है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसमें से ऐसे फ्लक्स जो है फ्लो, दोबारा सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है एंड वी हैव अ कॉइल लाइक दिस, इस तरह से कोई कॉइल है, ठीक है। कलर चेंज करना चाहिए, एंड वी हैव अ कॉइल लाइक दिस, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास होगा, ठीक है, सेंटर से पास। तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, बी दिखा दे रहा हूँ मैं इसको, बी इज चेंजिंग, ठीक है। तो EMF कहाँ इंड्यूस होगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में इंड्यूस होगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में इंड्यूस होगा, ये दो पॉइंट्स के बीच में इंड्यूस होगा, ठीक है। तो अब ये EMF कितना इंड्यूस होगा उसको देखते हैं। तो फैराडे लॉ क्या कहता है, फैराडे लॉ कहता है कि ये जो EMF इंड्यूस होगा इट विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई बाई टी, ठीक है। अब पाई कितना होगा, यहाँ पर ये बी है जो फ्लक्स डेंसिटी यहाँ से पास हो रहा है, पाई कितना होगा, पाई विल बी इक्वल टू इस टोटल एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वही तो होगा पाई, है ना, टोटल एरिया इंटीग्रल बी डॉट डी एस, ठीक है। डी एस सपोज एक स्मॉल एरिया, उसको हम इंटीग्रेट कर दें पूरे में तो बी डॉट डी एस पूरा पूरा फ्लक्स आ जाएगा, है ना। तो फाई इक्वल टू हो गया टोटल फ्लक्स पासिंग विल बी बी डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, सरफेस का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा आ गया EMF इंड्यूस कितना आ गया, फाई की जगह पर हम ये रखते हैं इस जगह पर, तो माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रल बी डॉट डी, ठीक है ना, बी डॉट डी एस, डी एस की डायरेक्शन ये, बी की डायरेक्शन आपको दिख ही रही है, ये येलो एरोज जो दिखा रहे हैं, तो बी डॉट, ठीक है।
अब ईएमएफ को हम एक और तरीके से निकालते हैं। चलो पहले हम इसको और फर्दर सॉल्व कर लें। ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं एस और टी, तो हम इसको माइनस साइन को अंदर भी ले जा सकते हैं। वी कैन राइट माइनस डी बाई डी टी डॉट डी एस। ठीक है, आगे हमारा ये है। तो एक तो आगे हमारा फेराडे लॉ से ही है। ठीक है, एक ईएमएफ हमारा निकालने का तरीका और हो सकता है क्या, इसको हम फिर से नजर डालें। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, और इसके चारों तरफ ये कॉइल, कॉइल के बीच से ये मैग्नेटिक फील्ड पास, और इन दो पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ जनरेट। अब ईएमएफ की डेफिनेशन से क्या होता है, ईएमएफ इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू कैरी यूनिट चार्ज इन द क्लोज सर्किट। वो कितना हो जाएगा हमारा, पर यूनिट चार्ज वर्क डन, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, है ना। ये आ जाएगा हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन कितना होता है, क्यू इंटीग्रल ई डॉट डी एल, ठीक है, अपॉन क्यू, माइनस साइन होता है साथ में, ये आ जाएगा हमारा ई डॉट डी एल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आगे हमारे ईएमएफ, आगे हमारा ये अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड के कंसेप्ट कैसे आया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, यू कैन सी, जब यहाँ ईएमएफ जनरेट होगा तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा ना। कैसे होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, जानते हो ना। तो ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा, और यहाँ से होगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस पाथ का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ई डॉट डी एल से हमको वो मिलेगा। ठीक है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है बच्चों, तो हमें ईएमएफ की दो इक्वेशंस मिली। ईएमएफ मिल गया हमको तो ई डॉट डी एल, तो हमको मिल गया वर्क एनर्जी वाले फॉर्मूले से। एक हमको मिल गया ईएमएफ इक्वल टू व्हाट, बोलो, माइनस इंटीग्रल डी वी बाई डी टी डी एस। ठीक है, अब ये डी वी और डी एस सेम डायरेक्शन में है ना, तो चाहे तो इसको हम हटा सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को उसमें ला सकते हैं स्केलर में, लेकिन अभी वेक्टर में ही डील करेंगे, है ना। लेट अस सी, इस इक्वेशन को लेके आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रल इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी डॉट डी एस। सफिशिएंट। अच्छा बताओ, ये साइन कहाँ गया, ये साइन यहाँ पे हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम फील्ड की डायरेक्शन में ही वर्क कर रहे हैं ना, ये मतलब फील्ड की डायरेक्शन में। ये कब कर लेते थे हम माइनस साइन, जब हम ऐसे हमारा फील्ड होता था, हम वर्क करते थे ऐसे, चार्ज को ऐसे मूव करते थे, तब वहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होता, तब माइनस साइन लेके आते, ठीक है ना। तो इसलिए मैं माइनस साइन नहीं लूँगा।
ड्रॉ कर, ठीक है। तो सर्किट में जब हम लेते हैं ईएमएफ या वोल्टेज तो वहां पे नहीं लेते। तो ये आ जाएगा हमारा क्लोज पाथ होता ना। क्लोज पाथ क्यों लिया मैंने? यू कैन सी हियर, यहाँ पे पाथ जो है वो क्लोज है ना, यहाँ से यहाँ पे क्लोज पाथ। तो पूरे वर्क करना पड़ता है ना ईएमएफ को, तो इसलिए क्लोज पाथ लिया। यहाँ पे मुझे क्लोज पाथ लेना, यहाँ पे भी क्लोज पाथ, यहाँ पे भी। ठीक है। तो ये आ गया आपका दिस। अब इसको क्या मैं सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कौन बताएगा? यस सर, स्टोक्स थ्योरम से। कैसे? स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है? इंटीग्रल अराउंड द क्लोज पाथ इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, है ना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है। ये हमारा step। बस किसी पाथ में अगर मुझे इंटीग्रल ले रहा हूँ तो इस पाथ के साथ इंटीग्रल किसी भी वेक्टर का, जैसे एच का लेते थे वहां पर, दैट विल बी, उसके उसको मैं कर्ल ले लूँ उसका इस एरिया में, ठीक है ना, इस एरिया में कर्ल ले लूँ। ये एस है और ये पाथ है, डीएल है, इसमें डीएस है। ठीक है। तो आपस में वो जो एरिया इस पाथ में आ रहा है उस एरिया से कोरिलेट कर देता है वेक्टर को। तो आपको ये कन्वर्जन का वो एडवांटेज देता है। आप इसको सरफेस वेक्टर या लाइन वेक्टर में आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ठीक है। तो ये आ गया हमारा दिस। तो अगर आप देखो इसके इक्विवेलेंट आ गया हमारा ये। तो हम इसको जो है इसकी जगह पर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट वी गेट दिस। इसकी जगह पे आ गया हमारा इंटीग्रल ई डॉट डीएल की जगह आ गया हमारा डेल क्रॉस ई डॉट डीएस सरफेस इंटीग्रल माइनस डेल बी बाई डेल टी डॉट डीएस सरफेस इंटीग्रल। इफ यू कंपेयर बोथ ऑफ देम, दिस इज कॉमन, दोनों सरफेस इंटीग्रल है और सेम सरफेस पर है। ठीक है ना, सेम सरफेस एरिया कवर करते हैं। तो यू कैन राइट इट लाइक डेल क्रॉस ई is equal to minus del P by del. This is also one of the Maxwell's equation. ठीक है। And this is इसको और कहते हैं हम point form of Faraday's law. Faraday's law की दो फॉर्म्स हो गई। एक तो इंटीग्रल फॉर्म हो गई। इंटीग्रल फॉर्म क्या है? EMF इज इक्वल टू, देखा था हमने, माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई को हम लिख सकते हैं, इंटीग्रल बी डॉट डी एस, तो लिख सकते हैं माइनस, इसको अंदर ले जा सकते हैं। ये हो गई फराडे की इंटीग्रल फॉर्म में, फराडे। ठीक है। और पॉइंट फॉर्म में क्या हो गया? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। और ये क्या है? ये स्टेटमेंट ऑफ फैराडे इक्वेशन। ठीक है। तो वी सी ऑल दिस। यहाँ आप लोगों ने ये निकाला है ना, अगर ध्यान दो आप, तो हम लोगों ने ये इक्वेशन फाइंड की।
है ना, वी फाउंड दिस इक्वेशन। हमने क्या फाइंड किया, अभी देखा था आपने, एक स्टेप हमारा आया था ई डॉट डी एल, है ना, ई डॉट डी एल, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, यहाँ से यहाँ अगर ईएमएफ ऐसे जनरेट हो रहा है तो ना, तो ई डॉट डी एल ये क्या देता है हमको, ईएमएफ। और ये ईएमएफ हमारा क्या आया था, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ माइनस डेल बी बाई डेल टी डॉट डी एस। ठीक है ना। हेलो, पीडीएफ भेज तो दिया था, कल भेजा था, रजिस्टर ऑफिस कल भी नीचे, अरे परसों यार, भेजना है क्या यार, वहां से भेजवा दो यार, बात करो। तो बच्चों ईएमएफ हमारा जो है ये, इट इज ईएमएफ यहाँ जो जनरेट होगा, और ये ईएमएफ किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा, इसको समझ लो, मैं जितनी बार भी बता रहा हूँ ना अलग अलग तरीके से, तो ये ना आपको अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड से पास हो। ठीक है, इसको हमने इस एरिया के साथ इंटीग्रेट कर दिया, ये उसका रेट ऑफ चेंज है ना। तो अब आप देखो, ये क्लोज पाथ इंटीग्रल ई डॉट डीएल का जब हम पढ़ते थे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जब हम कहते थे चार्ज को हम ऐसे मूव कराएं, ऐसे मूव कराएं और क्लोज पाथ में मूव कराएं यहाँ तक, है ना, चार्ज को, तो क्या आता था हमारा, बोलो, क्लोज पाथ इंटीग्रल जीरो कितना आता आता था, इंटीग्रल ई डॉट डीएल जीरो। इक्वल टू जीरो आता था, है ना, क्योंकि वर्क डन अलॉन्ग क्लोज पाथ जीरो। ठीक है, तो यहीं से हम डिड्यूस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रल डेल क्रॉस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। अब एरिया तो जीरो होता नहीं, समझ, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जहां पर होगा, मतलब जहां नॉन चेंजिंग फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि टाइम के साथ चेंजिंग नहीं है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं उसको। तो ऐसे केस में हमारा क्लोज पाथ इंटीग्रल भी जीरो और डेल क्रॉस ई इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ नॉन जीरो किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, उससे हमको मिल रहा है, हमको ईएमएफ मिल रहा है, और ईएमएफ से इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, आपको मालूम होगा ये जो ईएमएफ मिलता है ये भी टाइम चेंजिंग ईएमएफ मिलता है, पढ़ा होगा आपने, है ना, इस तरह का EMF। ठीक है ना, तो जब टाइम चेंजिंग ईएमएफ है तो टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो क्लोज पाथ इंटीग्रल है वो नॉन जीरो है। तो आ रही मेरी बात, मैं क्या कहा मैंने, यू गेट इट, हाँ, हेलो, सर। ठीक यस है, सर। चलो बढ़िया। तो इस पर बेस कुछ प्रॉब्लम करना, ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भाई स्टॉप कर रहा हूँ। गिव योर अटेंडेंस आयुष।